आइए आज आवेदन पत्र लेखन सीखें। कक्षा 9, 10 और 11, 12 में 4 नंबर का प्रश्न आता है। हमें कन्फ्यूजन रहता है कि हम कक्षा में आवेदन पत्र कौन सा याद कर लें, कौन सा याद ना कर लें। इसको अच्छे से अपन करते हैं और इसको किस तरीके से लिखें जिससे हमें 4 में 4 अंक पूरे के पूरे प्राप्त हो जाएं। चलिए, हिंदी विषय का जो भी अगर आवेदन पत्र लिखने को आते हैं तो अपन औपचारिक पत्र ही लिखेंगे, क्योंकि कक्षा 6 से हम एप्लीकेशन क्लास टीचर को, प्राचार्य को लिख के देना चालू करते हैं। इसलिए इसको अभ्यास करने और सीखने में बहुत आसानी रहती है और परीक्षा में अच्छे से लिख करके सही तरीके से हम 4 से 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको अच्छे से किस तरीके से करें, है ना। चलिए एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। आरबी सर की ओर से ये आपको प्रस्तुत कर रहा है आवेदन पत्र लेखन। आसानी भाषा में इसको आवेदन पत्र लेखन का कार्य सीख लेते हैं। देखिए, आवेदन पत्र इसमें एक फॉर्मेट दिया हुआ है। इसमें आवेदन देखना किन किन बिंदुओं के आधार पर हमें अच्छे से इनको सीखना है। आवेदन पत्र देखिए इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले अपने को अच्छे से ध्यान रखना है, विद्यार्थियों को इस चीज़ को भी और शिक्षक को भी इस चीज़ को, किसको पत्र लिखा जा रहा है। आवेदन पत्र जब भी हम बनाने का प्रयास करते हैं तो यह आवेदन पत्र किसको लिखा जा रहा है इसको याद रखेंगे, प्रश्न में ही मिल जाता है। क्यों लिखा जा रहा है, किस बारे में लिखा जा रहा है, किस चीज़ के लिए लिख रहा है, उसमें ही प्रश्न में ही उसका उत्तर उसमें मिल जाता है। कारण संबंधी विषय जो भी इसके लिए लिखा जा रहा है उसके विषय वस्तु का विवरण लिखना पड़ता है। और कौन लिख रहा है, लास्ट में अपना प्रार्थी, आपका कार्यकारी शीर्ष, आपका नाम जो भी उसमें पेपर में अगर दिया रहता है तो उसी को बिना कब लिखा जा रहा है इसमें दिनांक लिखना पड़ता है। दिनांक को लिखते समय अपने को ध्यान रखना, डेट उसी समय नीचे लिखना है, क्योंकि औपचारिक पत्रों में तारीख का बहुत अधिक महत्व होता है। चलिए, इसमें लिखा हुआ है प्रति। जैसे मान लीजिए अभी एक आवेदन पत्र आया था, अभी इसको अपने को लिखना था स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, ये लिखना था। तो इस आवेदन पत्र में हमें आसानी से ये जब समझना है कि इन जो प्रश्न दिए हुए इन प्रश्नों का उत्तर कैसे प्राप्त हो जाएगा। इसको आसानी से देखते हैं, है ना, तो बन जाएगा आसानी से, है ना। इसमें कठिन कुछ भी नहीं है। इसको इन प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढिएगा। विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र आवेदन पत्र लिखना है अपने को। तो आवेदन पत्र लिखना है। इसमें देखिए ये फॉर्मेट जो बना हुआ है ये, है ना, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है ये। इसमें देखिए प्रति आप लिखिए, किसको लिख रहे हैं, श्रीमान प्राचार्य महोदय। पद नाम हो गया, है ना। पता क्या लिखोगे, आपको विद्यालय का नाम रहेगा, जो भी शासकीय हैं अशासकीय हैं जो भी हैं उस चीज़ को अपना नाम लिख देंगे। और खड़ी पाई का जरूर इस्तेमाल करेंगे। बच्चे मध्य प्रदेश तक लिखने के बाद खड़ी पाई लगाना भूल जाते हैं, आपको पूर्ण विराम लगाना है। चलिए, विषय के बाद लड़के यहाँ तीर का निशान बना देते हैं। तीर के निशान के अलावा अन्य चिन्ह भी बनाते हैं बहुत से। विषय के नीचे 3 बार डैश कर देते हैं, 2-3 लाइनें खींच देते हैं। ऐसा कार्य नहीं करना अपने को। सिर्फ सिंपल सा जो आगे विवरण वाला चिन्ह होता है उस चिन्ह को बना देना है। और विषय क्यों लिखना, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। फिर इसके बाद लास्ट नीचे लिखना है महोदय। अगर आप महोदय लिखना रहते हैं बहुत अच्छा है, महोदय लगा के कामा लगाना। देखिए यहाँ प्रति के बाद भी कामा लगा हुआ है, उस कामे को भी अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पास कामा लगाना है। अब महोदय लिखने के बाद भी हमें कामा बहुत जरूरी है वहाँ लगाना, और वहाँ पास भी हम कामा लगाएंगे। देखिएगा इसमें लगा हुआ है, इसको अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए प्रति के पास लगा हुआ है, इस कामे को ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ एक कामा लगा हुआ है, ये तो कामा ही लगाना है ना। प्रति के बाद 3 लाइन अपने को लिखना। विषय में कुछ भी ऐसा नहीं करना है अपने को, है ना, आसानी से बन जाएगा। इसको अपने याद रखेंगे तो देखिए अब क्यों लिखना है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। कारण संबंधी विषय वस्तु उसमें लिखा है, किस कारण पत्र लिखा जा रहा है उसका विवरण लिखना है, क्योंकि विवरण लिखने से हमारा पत्र स्पष्ट हो जाता है ना। महोदय, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 9, 10, 11, 12 जो भी कक्षा के छात्र हों सेक्शन भी लिख देना है ना। और आपके यहाँ परेशानी ये है कि आपको अगर टीसी लेना है तो कोई कारण लिखना पड़ेगा, है ना। तो हम इनके पिताजी का स्थानांतरण हो गया है, माता जी का स्थानांतरण, है ना, जहाँ से जहाँ के लिए अगर आता है कहीं स्थान कोई भी अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। भोपाल के लिए हो गया है और एक जिले से दूसरे जिले में हो गया है ना। गांव से भी हो सकता है और जिले का भी, भोपाल का भी। कभी कभी पेपर में दिया रहता है कि आपका स्थानांतरण यहाँ से वहाँ हो गया, उसका विवरण अपने को लिखना है। फिर इसमें लिखना है कि लास्ट में आता है होता है या अस्तु होता है, जैसे बच्चे लिख रहे हैं उसमें इन्वर्टेड लाइन कुछ भी ऐसा नहीं करना आता है। हमें 2 बिंदी लगा के और आसानी से लिख देता है। निवेदन है कि सत्र पर प्रदाय करने का कृपा करें, कष्ट करें, धन्यवाद। और कब लिखा गया है इस पत्र को, जिस वहाँ पास दिनांक लिखना है। और यहाँ पास किसने लिखा, तो प्रार्थी और आपका कार्यकारी शिष्य जैसे भी पत्र के हिसाब से रहता है तो वहाँ पास अपने को लिखना है। दिनांक जरूर लिखना है। इसके पश्चात इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, किसने लिखा है। यहाँ आप प्रार्थी कभी कभी पेपर में नाम दिया रहता है तो उसका नाम ही लिखना है। आप अब्दुल कुमार है, आप आलोक कुमार है ना, तो उसका नाम दिया रहता है। कक्षा इसमें पढ़ते हैं तो उसी प्रकार अपने को लिखना है। अलग से कुछ भी ऐसा नहीं करना है। और खड़ी पाई का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे ना तो खड़ी पाई के स्थान में ध्यान नहीं देते हैं, है ना।
और एक चीज़ और ध्यान रखना है अपने को कि ज़बरदस्ती का हमें 3 से 4 लाइन ऐसे कोई भी कार्य नहीं करना है कि हम लाइन खींच के उल्टी डेट तिरछी लाइनों में डेट लिख देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और इधर भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये किसने लिखा है ये पत्र, इधर भी कभी बच्चे का कन्फ्यूजन रहता है कि सर मैं इधर लिख दूं, तो आप इधर भी लिख सकते हो कि इधर भी लिखोगे बराबर अंक ही आपको प्राप्त होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको अलग होंगे, है ना। चलिए एक अपन डब्बे बना देते हैं, इसमें देखिए इस प्रकार अगर अपन प्रतिवाद, फिर यहाँ श्रीमान कलेक्टर महोदय, श्रीमान जिलाधीश महोदय, श्रीमान सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल, जिसके नाम से भी आएगा वहाँ इसमें नाम विवरण हमें लिखने हैं इसमें, है ना। तो इसमें हमें अच्छे से लिख देना है। ये प्रतीक के बाद कामा लगा हुआ है, यहाँ इसमें हमें विवरण लिखना है। विषय में देखिए बिंदु बनी हुई है, विषय के नीचे कुछ भी ऐसे अपने को नहीं करना। विषय के बाद 2 बिंदु बनाकर और लास्ट में हमें खड़ी पाई जरूर लगाना है। विषय लिखते समय बच्चे खड़ी पाई लगाना भूल जाते हैं। देखिए फिर महोदय विनम्र निवेदन है कि जो भी डिटेल है आप पूरा कर सकते हो, या कि ध्वनि विस्तार के अंत पर प्रतिबंध लगाना है, या कि आपको इसमें आपको साधारण प्रमाण पत्र हो तो लिखना है, शुल्क मुक्ति हो तो लिखना है, जो भी आवेदन आए। फिर लास्ट में हमें आता है का ध्यान रखना है कि निवेदन है कि मुझे मेरी शुल्क मुक्त की जाए, कि मेरे मोहल्ले में ध्वनि विस्तार के यंत्र पर प्रतिबंध लगाया जाए, है ना, या कि मुझे साधारण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। इस प्रकार लिख करके अपन आगे बढ़ जाएंगे। देखिए फिर धन्यवाद करने के बाद प्रार्थी इधर भी लिख सकते हैं, या कि इधर भी अपन प्रार्थी लिख सकते हैं, इधर भी प्रार्थी लिख सकते हैं। दिनांक का जरूर लिखेंगे, है ना, अपन तारीख जरूर लिखेंगे, क्योंकि दिनांक औपचारिक पत्रों में दिनांक का बहुत अधिक महत्व हो जाता है, तो उसको अपन ध्यान रखेंगे। हम एक आध दो उदाहरण लिए हैं, चलिए, क्योंकि उन प्रश्नों का अपन आसानी से याद रखते हैं दिमाग में। 4-5 प्रश्न रखेंगे। पत्र किसको लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है, और उसका विषय वस्तु कौन लिख रहा है और कब लिख रहा है। इन 4 प्रश्नों का अपन दिमाग में रखेंगे तो आसानी से ये मुझसे बन जाएगा। देखिए अभी हाल ही में पेपर में आया था, विद्यालय के प्राचार्य को साला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, ये भी बन जाएगा। इसी में मिल रहा प्राचार्य को लिखना है श्रीमान। फिर एक विद्यालय प्राचार्य को साधारण प्रमाण पत्र, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र। जो भी प्रश्न पत्र में आते हैं सभी का प्रश्नों का उत्तर वहीं मिल जाता है। आपके जिलाधीश को ध्वनि विस्तार केंद्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो इन सारी चीज़ों को हम बता चुके हैं, और आपको निबंध के बारे में भी सब चीज़ें बता चुके हैं। चलिए देखते हैं, आप लोग प्रयास करेंगे, इसको 1 आध 2 बार घर में अभ्यास कर लेंगे तो सभी याद हो जाएंगे।